जबकि एक मर्तबा उसके पापा पर एक बार कातलाना हमला हो चुका है और कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, इसलिए रणविजय एक बॉडी डबल को लाकर खड़ा कर देता है, जिससे बलबीर की चाल ढाल यानी कि अनिल कपूर की दिखाई देती है और हर चीज उसको सिखाई जाती है कि बिजनेस कैसे चल रहा है और कहाँ है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, फैमिली वालों से कैसे मिलना है, वो सब कुछ उसको सिखाया जाता है। फिर क्या होता है कि वही बॉडी डबल जब अपने फैमिली से मिलने के लिए घर जा रहा होता है, तभी उस पर इसरारुल हक, जिसे पहले मूवी के हॉल शूटिंग वाले सीन में दिखाया गया था, वो आकर अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ धनाधन गोलियां चलाना शुरू कर देता है और बॉडी डबल को ये समझकर मार देता है कि वो बलबीर सिंह है। ये खबर अब सिंह फैमिली में भी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि असली वाला तो जिंदा है। और जब वरुण उन्हें देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर वो इसरार को कहता है कि तूने जिसको मारा वो बॉडी डबल था और असली वाला अभी जिंदा है। फिर इसरार ये कहता है कि ठीक है, बलबीर को मारने का काम तेरा, इस छोटे वाले को भी यानी कि रणविजय को मैं जान से मार दूंगा। और उसकी काल टेप हो रही होती है। फिर ये सारी खबर फैमिली में फैल जाती है और जो थोड़ी देर पहले सीन देखा था जिसमें एनिमल आता है रणविजय सिंह और अपनी बॉडीगार्ड्स की टीम लेकर एक चलती मीटिंग के दौरान सबके सामने वरुण को जान से मार देता है, तो वो सीन यहाँ से कनेक्टेड होता है। अब रणविजय के लोग उसे मारने आएंगे तो ये बात उसको पता होती है, तो वो एक बड़ी गन का ऑर्डर देता है। अब इसरार कौन है? वो है एक मल्टी मिलियन कंपनी का मालिक जो स्वास्थ्य कंपनी को अपने अंडर कर लेना चाहता है और अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाना चाहता है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही रणविजय ने एक ऐसी गन तैयार करवाई जो कि एक बड़ी लग्जरी गन थी, जिसकी इमेजिनेशन दिल्ली में की गई और मैन्युफैक्चरिंग की गई थी बेंगलोर में और असेंबलिंग की गई थी महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब वो सीन शुरू होता है तो उस वक्त रणविजय ने चड्डी नहीं पहन रखी थी, तो तभी वहां गुंडे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फ्रेडी जो कि गन की डिलीवरी देने के लिए आता है, रणविजय उससे कहता है कि अपनी चड्डी मुझे दो और वहां उसे चड्डी पहनते हुए दिखाया जाता है। फ्रेडी की चड्डी पहनकर फ्रेडी की गन के साथ वो तकरीबन 300 लोगों को मार कर खत्म कर देता है और ये मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया जाता है। यहाँ पर इसरार मारा जाता है, लेकिन कुछ लोग रणविजय को भी गोली मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर अब उसके सुनने समझने की कुवत रणविजय की खत्म हो चुकी होती है और अब वो तकरीबन 14 दिन से कोमे में होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी जान बचानी है तो एक हार्ट डोनर की जरूरत होगी, तभी इसकी जान बच सकती है, वरना नहीं। जिसके बाद लकीली एक डोनर मिल जाता है, जिसके बाद घर में पूजा की जाती है, क्योंकि रणविजय ने ये ठान ली थी कि वो तो दुश्मनों को मारकर ही दम लेगा और ये पता लगाएगा कि इसरार के पीछे किसका हाथ है। लेकिन अभी रिकवर होने में 3 से 4 महीनों का वक्त लगता है। यहाँ पर हम उसकी फैटी पर्सनालिटी को देखते हैं, जिसमें वो मोटा गोल गप्पा सा लगता है, लेकिन 3 महीनों बाद वो जब रिकवर होकर ठीक होता है अपने आप को और अपना जिस्म ठीक कर लेता है, तो वो नंगा होकर पूरे गार्डन में घूम रहा होता है और घर वाले उसे देखकर कहते हैं क्या ये पागल तो नहीं हो गया। सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहां पर हम इसरार के भाई अबरार को देखते हैं, यानी कि बॉबी देओल को देखते हैं। उन्होंने गूंगे का रोल किया है। वो बोल तो सकते थे, लेकिन बचपन में अपनी मॉम की डेथ की वजह से बोलना छोड़ दिया था और उनका भाई यानी कि आबिदुल हक उसका ट्रांसलेटर बनकर सारी चीजें बताता है। आज अबरारुल हक यानी अबरार आज तीसरी शादी करने वाला था। 2 पहले से भी उसकी बीवियां मौजूद थीं। फिर उसी दौरान उसको खबर आती है कि उसका भाई इसरार इंडिया में मारा गया है। इस पर अबरार को बहुत गुस्सा आता है और वो खबर देने वाले को ही ठोक देता है कि आखिर ये बात 3 महीने बाद उसे क्यों बताई गई। अब ये दोनों भाई यानी इसरार और अबरार मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे रणविजय और स्वासिक स्टील फैक्ट्री को निस्तो नाबूद करना है। उस वक्त अबरार का गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो अपनी ऑलमोस्ट होने वाली वाइफ से शादी करने वाला होता है, लेकिन शादी तो नहीं होती। उसके बाद वो आकर अपनी वाइफ से सकरसीला करता है और उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरता और अपनी बाकी 2 वाइफ को भी बुला लेता है और उनके साथ भी यवन कविता करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इंडिया में। जो रणविजय का हार्ट डोनर होता है, जिसने उसको दिल दिया था, उसकी फियांसी आती है यानी जोया। तुम्हें जो दिल दिया गया है वो मेरे होने वाले हस्बैंड का था। जिस पर रणविजय कहता है कि मैं माजरत चाहता हूँ कि वो होने वाला पति था आपका, जिसका दिल मेरे पास है और मेरे अब जिस्म में है। रणविजय कहता है कि अब जब भी कभी तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का दिल महसूस करना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और वो बल्कि उसके अपने दादाजी के घर में रहने की जगह भी दे देता है और उसी दौरान उनके बीच में सकरसीला भी होता है। ये बात उसकी वाइफ तक गीतांजलि को मालूम होती है, तो वो रणविजय को छोड़ने की बात करती है, जिस पर रणविजय कहता है कि मुझे कुछ दिन और चाहिए, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं अपने पिताजी के कातलों को ढूंढ कर उन्हें मारना चाहता हूँ और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं अपने पापा के कातलों को नहीं मार देता।